नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अमेरिका पिछले 1-2 दिन में भारत के खिलाफ सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन और पॉसिबल जो ट्रेड एक्शन की चेतावनी दी है और ठीक उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि भारत उनका बड़ा करीबी दोस्त है। और उधर रशिया में व्लादिमीर पुतिन साहब ने खड़े होकर खुलेआम पश्चिमी देशों को चैलेंज कर दिया है कि इंडिया को दबाने की कोशिश मत करो। तो एक ही दिन में दो सबसे बड़े राइवल्स भारत को लेकर इतने बेचैन क्यों हैं? देखिए दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का ये एक, मैं बोल सकता हूं, बहुत ही बड़ा डेंजरस डबल गेम दुनिया के सामने खुलकर अभी आ रहा है। लोग आपको बोलेंगे कि भारत न्यूट्रल है, लोग आपको वही पुरानी कहानी सुनाएंगे कि भारत सबका दोस्त है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। देखिए, पिछले अगर हम 24 घंटे के जो खबरों को ऊपर उठा के देख लें तो वॉशिंगटन और सेंट पीटर्सबर्ग में जो चल रहा है वो दोस्ती नहीं, दुश्मनी और लालच की एक, ऐसा आप बोल सकते हो, डेडली कॉकटेल है जिसमें भारत अभी सेंटर स्टेज पर बैठा है। दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखना, क्योंकि जो नैरेटिव जो आप हेडलाइंस में आप देख रहे हो उसके पीछे जियोपॉलिटिक्स कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और आज जो है हम उसी डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे और उसके इम्प्लीकेशंस हेडलाइन से कहीं ज्यादा बड़े हैं। हम बात करेंगे उस जो अमेरिका का जो सेक्शन 301 की, जिसके जरिए अमेरिका जो है प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और पुतिन साहब के उस मास्टर स्ट्रोक की जो उन्होंने पिछले 24 घंटे में चला दिया है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम प्लॉट को थोड़ा अनमास्क करते हैं। दोस्तों चलिए, हाँ, पहले हम बात करते हैं अमेरिका। कल व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बड़ा जोर शोर से अनाउंसमेंट वो उन्होंने किया। वो बोलते हैं क्या, नो वी आर जस्ट वीक्स अवे फ्रॉम अ हिस्टोरिक ट्रेड डील विद इंडिया एंड मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड। ये तो हर वक्त बोलते रहते हैं, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या दोस्ती है, क्या यारी है। लेकिन अब आप पर्दे के पीछे जो है वो एक आम आदमी को नहीं पता है ना। ठीक उसी समय जो है यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जो यूएसटीआर ने भारत को सेक्शन 301 के तहत जो है ट्रेड सैंक्शंस पर पेनल्टीज की धमकी दी है। अमेरिका का एक पुराना प्रेशर मैकेनिज्म है जिसके इस्तेमाल से वो ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करता है रहा है ये चीज। और अमेरिका का कहना यह है कि भारत ने जो अपने लोकल सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर चिप्स और वो टेक मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए रूल्स बनाए हैं, वो अमेरिकन कंपनीज के खिलाफ है। देखिए, इसको अगर हम आसान भाषा में अगर समझेंगे, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। जैसे कि देखिए, मोहल्ले में बड़े बड़े गुंडे होते हैं, तो एक गुंडा होता है, वो बोलता क्या है, मैं तुमसे दोस्ती तो करूंगा लेकिन दुकान पर सामान जो है वही बिकेगा जो मैं डिसाइड करूंगा, मैं तय करूंगा। तो अमेरिका वही कर रहा है, एक तरफ तो वो एश्योरेंस दे रहा है और दूसरी तरफ प्रेशर बिल्ड कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत उनका सेमीकंडक्टर मार्केट बन जाए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ जो है अमेरिका में हो। देखिए, क्या भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को कॉम्प्रोमाइज करेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। अब चलिए दोस्तों, हम अभी चलते हैं रशिया की ओर। सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम अभी चल रहा है, तो व्लादिमीर पुतिन साहब स्टेज पर आते हैं। उनके ऊपर पूरे जो पश्चिमी देशों के ने जो है आपके हजारों सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो पश्चिमी देशों को क्या लग रहा है कि रशिया आइसोलेटेड है, लेकिन पुतिन साहब वहां खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, Western pressure on Prime Minister Modi to scale back Indo-Russia relations is not just detrimental, it's futile। यानी पश्चिमी देशों की कोशिश बिल्कुल बेकार है। भारत किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के सामने जो है आसानी से झुकने वाला देश नहीं है। उन्होंने इशारों में ये बात कर दी है। उन्होंने वेस्टर्न जो पश्चिमी देशों को उन्होंने ये बता दी, भैया लाख कोशिश करो, भारत झुकने वाला नहीं है। तो ये जो है पुतिन साहब का वॉशिंगटन के नैरेटिव को एक डायरेक्ट चैलेंज था। अब
क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल से जो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने पूरी ताकत लगा दी थी किसके ऊपर? भारत के ऊपर, कि भारत रशिया से जो है आपका जो कच्चा तेल वो खरीदना बंद कर दे। तो उन्होंने धमकियां दी, उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेशर्स बनाए, लेकिन भारत झुका नहीं। तो इससे एक बात साफ है दोस्तों, भारत रशिया पार्टनरशिप को तोड़ना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं रहा है। और रशिया आज भारत के इसी इकोनॉमिक लेवरेज को इस्तेमाल करके वेस्टर्न प्रेशर कैंपेन को ओपनली चैलेंज कर रहा है। तो इसीलिए पुतिन साहब बार बार भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पब्लिकली हाईलाइट करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा सवाल, ये दोनों सुपर पावर्स एक ही वक्त में भारत को लेकर इतने बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं? इसका जवाब है दोस्ती नहीं, इसका जवाब है सॉवरेनिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स। आपको लगता होगा कि ये लड़ाई सिर्फ आपके कच्चे तेल की है या कपड़े की है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये लड़ाई है सिलिकॉन की, जीपीयू की और आने वाले कल की सॉवरेन एआई की। अमेरिका को पता है कि अगर उन्होंने भारत पर ज्यादा प्रेशर बनाया तो भारत और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ सकता है। अगर भारत ने अमेरिकन जो प्रेशर को ओपनली रेजिस्ट करने का फैसला किया तो अमेरिकन कंपनीज को मल्टी बिलियन डॉलर्स का जो डिसरप्शन का सामना करना पड़ सकता है। आप सिर्फ सोचिए कि एप्पल हो, एनवीडिया हो या माइक्रोसॉफ्ट, भारत जैसा एक मैसिव मार्केट को कोई भी कंपनी आसानी से इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकता। और एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं इस बात को। देखिए, आज एप्पल अपनी जो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत शिफ्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर भारत ने कल को बोल दिया कि बॉस तुम हमें सैंक्शंस की धमकी दे रहे हो, चलो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, समेटो और मैन्युफैक्चरिंग बंद करो, तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को एक बड़ा झटका लग सकता है। वही दूसरी तरफ रशिया के पास रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन सैंक्शंस के दौर में रिलायबल पार्टनर्स और नए मार्केट्स की अहमियत और बढ़ गई है। भारत के पास देखिए इंजीनियरिंग टैलेंट, फिर आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मैसिव हमारा कंज्यूमर मार्केट है। तो भारत वो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग पावर है जिसे इग्नोर करना अब किसी के लिए आसान नहीं रहा। तो इसीलिए ये दोनों सुपर पावर्स कल एक ही दिन में भारत के चक्कर काट रहे थे। तो इसीलिए आज की दुनिया में भारत को चूज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भारत को इग्नोर करना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। और जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सच यह है बॉस, दुनिया में दोस्ती परमानेंट नहीं होती है, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा परमानेंट होते हैं। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जियोपॉलिटिक्स का ये एक अनरिटन रूल है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 2026 के भारत वो पुराना भारत नहीं है जिसे कोई भी आकर डरा देगा। आज वॉशिंगटन के अंदर भी प्रेशर और एंगेजमेंट दोनों एक साथ चलते नजर आते हैं। और जब रशिया को दुनिया से अलग करने की कोशिश होती है तो पुतिन साहब खुद भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते नजर आते हैं। तो ये सिर्फ न्यूट्रल रहना नहीं है, ये हाई स्टेक्स आपका जो स्ट्रेटेजिक शतरंज का खेल है। भारत अपने फायदा देख रहा है और वही सबसे सही पॉलिसी है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिकन प्रेशर के सामने कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या फिर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और मजबूत बनाना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।